हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ मैंगो मलाई केक की रेसिपी। जो बनाना तो बहुत आसान है ही, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। अगर आपने इस आम के सीज़न में ये नहीं मलाई केक बनाया है तो आप फिर इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगेगा और घर के बेसिक सामान से ये बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस मैंगो मलाई केक को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 आम। ये मैंने दशहरी आम लिया है, आपके पास जो भी आम अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। अब हमें इसे छील लेना है और काट के इसका पल्प जो है वो मिक्सी में पीस लेना है। तो एक आम को मैंने काट के रख लिया है, दूसरे आम को भी काट लेते हैं, लेकिन इसमें से थोड़ा सा आम हम रख लेंगे जिससे कि हम छोटे छोटे चंक्स बना के और रखेंगे, जिससे कि बाद में उसे सजाने में हमें आसानी होगी। आम को आप चाहे तो ऑप्शनल है, आप अगर सजाना चाहें तो आप इसमें से छोटे छोटे टुकड़ों के लिए आम को रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आम को काट लिया और उसकी गुठली हटा ली है। अब इसे हम पीस लेते हैं। तो ये छोटे छोटे इतने सारे हमें थोड़े से चंक्स चाहिए। अब आम को हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारी आम की जो प्यूरी है वो बन के तैयार हो गई है। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब इसे हम साइड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 500 ml दूध और इसे मैंने गैस पे चढ़ा लिया। गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और दूध में हमें अच्छा सा उबाल आने देना है। लेकिन अगर आपने दूध उबाल रखा है तो आप सिर्फ यहाँ पे दूध को गर्म कर सकते हैं। यहाँ पे जो है दूध है वो मैंने पहले से उबाल रखा था, तो यहाँ पे मैं इसे गर्म कर रही हूँ। तो एक बार इस तरीके से चला लेंगे जिससे कि दूध जो है वो तले में चिपके नहीं। दूध हल्का सा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी, या फिर आम पे डिपेंड है कि आपका जो आम है वो आपने कितना मीठा आम लिया है या फिर खट्टा लिया है। तो चीनी की क्वांटिटी जो है उस पर घट बढ़ सकती है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी डाल लें। अब चीनी को एक बार इस तरीके से मिक्स कर देंगे जिससे कि चीनी जो है अच्छे से दूध में घुल जाए। एक दो बार इस तरीके से चला लेंगे। चीनी जो है वो घुल गई है। अब इसमें हमें उबाल आने देना है दूध में। तो जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक एक काम हम कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने ले लिया 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अगर गुठलियाँ रहेंगी तो फिर आपका जो ये मिल्क केक है वो अच्छा सा नहीं लगेगा। गुठलियाँ जो है केक में नहीं मिक्स हो पाएंगी ठीक से। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके और हम रख लेंगे। कस्टर्ड पाउडर दूध जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें कोई गुठलियाँ नहीं है। अब इसे साइड कर लेते हैं और दूध को देख लेते हैं। दूध में उबाल आ गया है। एक बार इस तरीके से चला लेंगे इसे और 2 मिनट तक अभी हम इसे और पकाएंगे, जिससे कि दूध जो है वो हल्का सा गाढ़ा हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं दूध को पकाते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा था। एक हाथ से डालते चले जाएंगे और इस तरीके से मिक्स करते चले जाएंगे। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि कस्टर्ड हमारा थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो 3 से 4 मिनट पकाने पे ही कस्टर्ड जो है एकदम अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो कंटिन्यू इस तरीके से मिक्स करते हुए अब हम पकाएंगे। अगर हम छोड़ेंगे तो यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर जो है वो तले में चिपकने लगता है और हमारा जो मलाई केक का स्वाद है वो खराब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए हम इसे पका लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं कस्टर्ड पाउडर को पकाते हुए। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे कि इस तरीके से हमें चेक करना है। कल छोलनी पे ले लेना है और एक लाइन खींचनी है। लाइन अगर अच्छे से ड्रॉ हो जाए मतलब हमारा कस्टर्ड पाउडर जो है अच्छे से पक गया है। लगभग इसे पकाने में 3 मिनट लगा है। अगर आपके गैस पे डिपेंड है और आपके बर्तन पे भी डिपेंड है कि कितना टाइम लगता है इसे पकाने में। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कस्टर्ड जो है वो हमारा पक के तैयार है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और कस्टर्ड को अच्छे से ठंडा होने देंगे। तब तक हम इसके लिए चाशनी तैयार करते हैं केक के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप चीनी और साथ ही हमने ले लिया है 2 कप पानी। गैस को ऑन कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 कुटी हुई इलायची। साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर जो है वो टोटली ऑप्शनल है, लेकिन फूड कलर डालने के बाद जो है वो केक का कलर बहुत ही अच्छा सा लगने लगता है देखने में। तो कभी कभी जो चीज़ें देखने में अच्छी लगती है फिर खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और चीनी को घुलने तक हमें पकाना है। जितनी देर चीनी घुलेगी पहले हम उतनी देर पका लेते हैं। चीनी जो है वो अच्छे से घुल गई है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे, जिससे कि इसकी हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा तार की चाशनी नहीं चाहिए, लेकिन हल्का सा जैसा तेल चिपचिपा होता है वैसा हमें चाशनी चाहिए। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं चाशनी को पकाते हुए, और चाशनी जो हल्की सी चिपचिपी हो गई है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और कस्टर्ड और चाशनी दोनों को अच्छे से ठंडा होने देंगे। यहाँ पे कस्टर्ड और चाशनी जो अच्छे से ठंडी हो गई है, ये देखिए कस्टर्ड इस तरीके का हो गया है। अब जो हमने पल्प को पीस के रखा था उसे हम इस कस्टर्ड में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि पल्प जो है वो अच्छे से कस्टर्ड में मिक्स हो जाए और एकदम क्रीमी सा टेक्सचर आना चाहिए। तो आप चाहे तो इसे विस्कर से भी फेंट सकते हैं, या फिर आप इसे मिक्सी के जार में डाल के भी पीस सकते हैं, जिससे कि एकदम अच्छा सा शाइनिंग आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने इसे विस्कर की सहायता से फेंट लिया है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे, जो कस्टर्ड की गुठलियाँ होती हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और आपका जो पल्प है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इस कस्टर्ड में बहुत ही एक अच्छा सा शाइनिंग लगने लगेगा आपको। अब हम इसमें डाल देते हैं 3 चम्मच मलाई। ये घर की फ्रेश मलाई है, क्योंकि ये कस्टर्ड मलाई केक है तो यहाँ पे मलाई डालना ज़रूरी है। मलाई डालने से बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट आ जाएगा, इसमें स्मूथ हो जाएगा ये बहुत। खूब अच्छे से मलाई डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मलाई को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड कर लेते हैं। अब क्योंकि ये इंस्टेंट मलाई केक है तो केक बनाना तो बहुत टाइम लगेगा फिर केक बनाने में, तो उसके लिए मैंने एक उपाय निकाला है कि यहाँ पे मैंने ले लिया है सूजी वाले टोस्ट, जो हम चाय के साथ खाते हैं, वो मैंने ले लिया है। ये इससे बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा आपका मलाई केक और बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाएगा। अब इस केक को हम सेट करने के लिए, अगर आपके पास केक ट्रे है तो आप उसमें सेट कर ले। मेरे पास ये प्लास्टिक का डब्बा है इस तरीके का, उसे मैंने ले लिया है। अब एक एक टोस्ट को लेंगे और जो हमने चाशनी बना के रखी है उसमें हमें टोस्ट को डिप करना है। तो चाशनी भी एकदम अच्छे से ठंडी हो रखी है। चाशनी गर्म नहीं होनी चाहिए, ना ही कस्टर्ड गर्म होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा देर हमें छोड़ना नहीं है, बस इस तरीके से उलट पलट करते हुए बस कोट कर लेना है चाशनी, और इस डब्बे में हम सेट करते चले जाएंगे। तो एक एक करके इस तरीके से सेट कर ले जितने भी टोस्ट इसमें आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लेयर हमें पहले टोस्ट सेट कर लेना है। तो मैंने एक लेयर टोस्ट को सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने कस्टर्ड मलाई मिक्स करके रख रखा है उसे डाल देंगे। इस तरीके से फैलाते हुए हमें डाल लेना है, जिससे कि अच्छे से कोट हो जाए ये। तो ये एक लेयर जो कस्टर्ड है वो हमने अच्छे से फैला लिया है। अब दूसरी लेयर हमें सेम प्रोसेस करनी है जिस तरीके से हमने फर्स्ट लेयर टोस्ट के डाले थे, शुगर सिरप में डिप करके, और इसमें सेट करते चले जाना है फिर से। दूसरी लेयर भी बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे दूसरी लेयर भी इस तरीके से सेट हो गई है। अब हम फिर से इसके ऊपर से जो हमने मैंगो कस्टर्ड बना के रख रखा है उसे डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप इस मौसम में आप ज़रूर ये मैंगो कस्टर्ड मलाई केक बना के खाएं, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ठंडा ठंडा रहता है, तो खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें।
दूसरी लेयर भी हम इस तरीके से सजा लेंगे इसके ऊपर। तो ये जो है हमारा कस्टर्ड मलाई केक बन के तैयार हो गया। लेकिन अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, जिससे कि देखने में अच्छा, जब कोई भी चीज़ आंखों को अच्छा लगता है तभी वो खाने में भी अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा इसे हम सजा लेते हैं। तो सजाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कटे हुए ले लिए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं, या फिर काजू, पिस्ता, बादाम, जो भी आपको यहाँ पे डालना है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बादाम ले लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। यहाँ पे मैंने बादाम की एक लेयर लगा ली है। साथ ही अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे जो हमने आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा था, उसे भी हम इसके ऊपर से डाल के और सजा लेंगे। इस तरीके से अलग अलग डालते हुए हम रख लेंगे इस पे। ये मैंने अच्छे से सजा लिया है। अब इसे हम फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे कि अच्छे से ठंडा हो जाए और सेट हो जाएगा। तो ये हमारा कस्टर्ड मैंगो मलाई केक जो है वो बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये मैंगो केक की रेसिपी कैसी लगी। 4 घंटे हो गए हैं और ये हमारा मैंगो केक जो है वो एकदम सेट हो गया है। अब मैं आपको इसे काट के दिखलाती हूँ। है ना बहुत आसान मैंगो मलाई केक की रेसिपी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये मैंगो मलाई केक कैसा लगा।